जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग मामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। यानी ऐसे समझ लीजिए कि साइन ए को सेक ए में, कास ए को भी सेक ए में, टैन ए को भी सेक ए में, कोसेक ए को भी सेक ए में, यानी सबको सेक ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं साइन से। तो आपको मालूम है कि जो आइडेंटिटी हम लोगों ने देखा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कास स्क्वायर ए अपोजिट साइड में जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए। फिर यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर अपोजिट साइड में जा करके स्क्वायर रूट दे देगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए। लेकिन आपको पता है कि कास ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, तो कॉस ए के जगह पे हम रख देंगे 1 अपॉन सेक ए। फिर देखिए ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस के जगह पे हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए क्या मिलेगा, ये आपका साइन ए इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, सेक का स्क्वायर करेंगे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो साइन ए इज इक्वल टू, देखिए सेक स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ से अगर हम साइन ए की वैल्यू निकालें तो देखें अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए तो ये हो गया आपका सेक ए। तो हम साइन ए को सेक में कन्वर्ट कर लिए। अब इसके बाद कास को तो आपको पता है कि कास इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक। तो एक आंसर तो ये रहा, साइन ए को हमने सेक ए में कन्वर्ट कर दिया, और दूसरा आंसर रहा कि हमने कास ए को सेक ए में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद टैन देखिए, टैन को देखते हैं, टैन को भी सेक में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने एक और रिलेशन देखा था, एक और आइडेंटिटी हम लोगों ने देखा था, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 को अगर हम अपोजिट साइड में लाएं तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, और टैन स्क्वायर ए अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका टैन स्क्वायर ए। और अगर टैन ए की वैल्यू निकालें स्क्वायर फिर अपोजिट साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा टैन ए। और टैन ए की लेफ्ट को राइट कर देते हैं, राइट को लेफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टैन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हम लोगों का थर्ड आंसर मिल गया। तो साइन को भी हमने सेक के रूप में कन्वर्ट कर लिया, कास को भी हमने सेक के रूप में कन्वर्ट कर लिया, टैन को भी हमने कन्वर्ट कर लिया। अब अगर सपोज कीजिए इसका अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो रिवर्स में अगर आप कोसेक ए को आप लिखना चाहें तो देखें आपको मालूम है कि कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है, और साइन ए की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो जब यहाँ पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी
कोसेक ए इज इक्वल टू सेक ए ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो एक ये भी निकल गया और सेक ए तो है ही है। अब अगर काट को कन्वर्ट करना हो तो आपको मालूम है कि कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 ए होता है। ये हो गया आपका 1/10 ए। तो फिर कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 ए की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो यही आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल ए के जितने भी रेशियोज होते हैं सबको सेक ए के रूप में कन्वर्ट करना था। सबको हमने सेक ए के रूप में कन्वर्ट कर दिया और फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट दिए हुए हैं। देखिए दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस, और अपने चॉइस को जस्टिफाई भी कीजिए, यानी आप बताइए कि आपका आंसर क्यों यही सही है। तो देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब अगर हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और हम लोगों ने आइडेंटिटी प्रूफ किया है कि ये 9 और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो 9 इंटू 1 यानी 9 हो जाएगा। तो देखिए अब इसका जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन ही सही होगा। अब इसके बाद हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट का कंफर्म हो गया कि बी ऑप्शन उसका सही है। अब देखिए सेकंड में दिया हुआ है, ये है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कोसेक थीटा। अब इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका कौन ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर 1 प्लस tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिर सेक थीटा को हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और फिर यहाँ देखें ये है 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसको चले हम सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले पार्ट को सॉल्व करें, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, और फिर देखें यहाँ कुछ नहीं तो 1/1 है, 1 से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा बचेगा, और कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और प्लस हो जाएगा 1। फिर हम देखते हैं दूसरे ब्रैकेट को। तो दूसरे ब्रैकेट में हम साइन थीटा एलसीएम, देखिए यहाँ भी 1/1 कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा, और फिर 1 से डिवाइड करेंगे साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा का 1 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे तो बच जाएगा कॉस थीटा, और फिर यहाँ हो जाएगा 1। अब ज़रा यहाँ हम लोगों को देखना है, ये देखिए हम साइन थीटा और कॉस थीटा को थोड़ा सा और सही तरीके से लिख देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1, इसको हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं, और फिर यहाँ दूसरे वाले ब्रैकेट को हम देखें तो ये भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ कर देते हैं -1, और देखें ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम नीचे रहने देते हैं। ज़रा आप ध्यान देना आप लोग, ये देखिए अगर इसको हम a मानते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, तो a है, और 1 को b मानते हैं तो a प्लस बी, तो ये हो गया a प्लस बी, और यहाँ देखें तो ये हो गया a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर
माइनस हो जाएगा 1 और नीचे ये होगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करते हैं। तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और फिर हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और लास्ट में हो जाएगा -1 और फिर नीचे है ये होगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए इस स्टेप को हम ऊपर अब कर देते हैं। ज़रा ये देखिए, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसके जगह पे हम यहाँ 1 कर देते हैं और प्लस ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 और फिर नीचे हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा। ज़रा देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ये नीचे आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो बच गया आपका 2। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट का सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट को। सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए है। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए और फिर tan को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए और फिर ये है आपका 1 माइनस साइन ए। देखिए यहाँ पर एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, तो फिर यहाँ ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ है 1 माइनस साइन ए। ज़रा देखें, फिर यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और माइनस साइन a का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a और नीचे है आपका कॉस a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a आपको मालूम है कॉस स्क्वायर a होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर a और नीचे हो जाएगा कॉस a स्क्वायर, ये कॉस a से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस a। तो इस प्रकार थर्ड का जो डी ऑप्शन है ये डी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फोर्थ पार्ट को। देखें फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है आइडेंटिटी कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो माइनस tan स्क्वायर को अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए के जगह पे ज़रूरत होगी तो सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और इसी तरह से आइडेंटिटी हमने आपको बताया था कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो फिर हम कॉट स्क्वायर ए को अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह पे कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब चलिए हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। तो देखिए यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए के जगह पे हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के जगह पे हम लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए। फिर सॉल्व करते हैं। सेक इक्वल टू 1 अपॉन कास होता है तो सेक का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन कास स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हो गया आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और फिर अगर देखें तो कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन होता है तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। फिर सॉल्व करते हैं 1 अपॉन कास स्क्वायर ए और फिर 1 अपॉन साइन स्क्वायर सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। फिर देखें आपको पता है कि ये साइन स्क्वायर ए और नीचे है कास स्क्वायर ए।
इसको हम लिख सकते हैं साइन ए अपान कास ए होल स्क्वायर, और साइन ए अपान कास से tan ए होता है, तो फिर ये हो जाएगा tan ए का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट का जो डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। तो इस प्रकार आज जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए, हमें उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।